ए टू जेड जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के आईटी सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव प्रेस के कैमरा के सामने काफी आक्रामक दिखे। ईडी द्वारा जांच और सिद्ध करने की विसंगति पर बात चलने लगी है। मुकदमा तो हजारों की संख्या में किया गया है और सबसे ज्यादा मुकदमे मोदी शासन काल में किया गया है। सजा बहुत कम लोगों को मिली है और पॉलिटिकल मामले में तो नहीं के बराबर सजा हुई है। तेजस्वी संस्था के दुरुपयोग पर बोले। जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था, हमने क्या बोला? अब बीजेपी की ए बी सी डी ई एफ ए टू जेड जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के आईटी सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक समिति के हिसाब से मुकदमाएं जो हैं वो की जा रही हैं और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि उन्होंने दिल्ली चुनाव के ठीक बाद यह बता दिया था कि भाजपा उनके खिलाफ लग जाएगी। लालू प्रसाद यादव ने बिहार को 1,60,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिलवाया था, रेल चक्का कारखाना दिया। तेजस्वी ने फिर से बिहार के अपराध के बारे में सरकार के विफल होने पर तीखा बयान दिया। देखिए पूरा वीडियो, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। बहुत इलाके में लूट हो जाएगी। आप देखिए, हम तो लगातार कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में 60,000 मर्डर्स हुए, यानी 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 रेप हुआ है। ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं। बिहार में पूरी तरीके से अपराधी जो है मस्त घूम रहे हैं, बेलगाम घूम रहे हैं। बिहार में गुंडे लोग जो हैं, अपराधी लोग जो हैं, वो लोग चेत अवस्था में हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था